आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में। और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारी आज की रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा लिए गए एक्शन से जुड़ी है। खबर आई कि 3 दिन पहले फॉर्मर बीएमओ बीरवा बड़गाम डॉक्टर फयाज अहमद बंदे की सर्विसेज टर्मिनेट करने के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके अगेंस्ट 2003 से लेकर 2006 के बीच क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के इलीगल और अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट्स के केस में चार्जशीट जारी की। इनके अलावा एसीबी ने कोर्ट ऑफ स्पेशल जज एंटी करप्शन के सामने बीएमओ के 2 और ऑफिशियल्स और 71 बेनिफिशियरीज के अगेंस्ट चार्जशीट जारी की। जब क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के इलीगल और अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट्स पर लगे एलिगेशंस पर वेरिफिकेशन कंडक्ट की गई तो उसमें जो आउटकम था उसी के बेसिस पे ये केस दर्ज हुआ। वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये बात सामने आई कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक मेडिकल ऑफिस बीरवा और खान साहब बड़गाम से हो रही थी। 2003 से 2006 तक के टाइम पीरियड में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर फयाज अहमद बंदे, डॉक्टर शेख तारिक अहमद और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट सफाई वाला और नर्सिंग ऑर्डर लीज के नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट्स के लिए फेक और फैब्रिकेटेड अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर इशू कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीबी ने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़गाम और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से सारे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स लेके सीज किए। एसीबी द्वारा हुए इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि अक्यूज्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा 71 इलीगल बेनिफिशरीज को अपॉइंट किया गया था और उन 71 बेनिफिशरीज और 16 बाकी ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के अगेंस्ट चार्जशीट जारी की गई। दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई खबर मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ी सामने आती है तो एक परेशानी का माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसी मेडिकल फ्रेटर्निटी पे ही हमारी सेहत डिपेंडेंट है। बीमार होने पर इन्हीं पर हमारी ज़िंदगियां निर्भर हो जाती हैं और यही मेडिकल फ्रेटर्निटी की मिली जुली मेहनत से ही हम ठीक होकर घर वापस आते हैं और हमेशा इनके थैंकफुल रहते हैं। अब जैसे कई बार पहले भी हम उस बात का जिक्र कर चुके हैं, पर फिर भी ये बात बार बार कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम कोविड को इतना पीछे कर पाए हैं और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो सही सलामत घर वापस आ पाए तो इसी मेडिकल फ्रेटर्निटी के दिन रात की मेहनत के कारण ही ऐसा हो पाया। कोविड ही नहीं बल्कि हर रोज़ जितने भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो जानते हैं कि वो सेफ हाथों में हैं, ठीक होकर ही घर वापस आएंगे। पर वहीं जब ऐसी खबरें आती हैं तो कुछ लोगों की गलत हरकत के कारण पूरी फ्रेटर्निटी पे दाग लग जाता है, नज़रें नीचे झुक जाती हैं। वैसे भी इंसान की लालच की कोई सीमा नहीं है। अपने लालच के लिए किसी की भी ज़िंदगी दांव पर लगा सकता है इंसान, और इसी लालच से ये मेडिकल फ्रेटर्निटी भी अछूता नहीं रह पाया। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन बात सामने आते ही डेफिनेटली हरकत में आई, पर यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन ऑफिसर्स या डॉक्टर्स ने इस तरह इलीगल काम करके इंसानों की जिंदगियों को खतरे में डाला, क्या उनके सिर्फ जॉब से निकाला जाना या चार्जशीट फाइल किया जाना काफ़ी होगा? जिनको उन्होंने 2003 से काम पे लगाया उनकी एफिशिएंसी और नॉन एफिशिएंसी जिसका खामियाजा ज़रूर भुगता गया होगा, उसको कैसे नज़रअंदाज किया गया? क्या ये नहीं सोचा कि अगर कोई इनएफिशिएंट निकला तो उसकी कमी का खामियाजा कितने परिवार भुगतेंगे? क्या ऐसे मुजरिमों को ऐसी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए जिससे उन्हें ये महसूस हो सके कि आखिर किस इंटेंसिटी की गलती की है उन्होंने? क्या उनका सब सीज नहीं हो जाना चाहिए? ना जाने कितने पैसे खाए होंगे ऐसे लोगों ने इतने सालों में, और ना जाने उन पैसों से कितनों ने खुद के लिए एक आरामदायक ज़िंदगी क्रिएट की होगी। क्या उनसे वो सब छीना नहीं जाना चाहिए? क्या उन्हें उम्र भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए? अभी तक कई मसलों में सरकार के लिए फैसलों में वो इंस्टेंट इफेक्ट देखने को डेफिनेटली मिला है, तो उम्मीद है कि इन अक्यूज्ड ऑफिसर्स को भी ऐसे सज़ा दी जाएगी जिसका इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ताकि फिर कोई अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की हरकत ना कर पाए। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।